तब जब इनका चैनल 24 घंटे से पहले आ गया तब इन्होंने कहा कि हाँ वो चूहा दिखा दिया था इसीलिए चैनल चला गया था। ये एक कारण हो गया। इसके बाद में साथियों इनकी लड़की ने जब एक वीडियो डाला उस पर जो है दूसरा कारण ये बताया कि वो छोटी बहन ने उसमें छेड़छाड़ कर दी। तब मैंने कहा था कि सेटिंग में जाकर किसी बच्चे के द्वारा छेड़छाड़ हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि उसकी सेटिंग जो है ऐसे ऊपर नहीं होती है कि मोबाइल में आप खोलो मोबाइल की सेटिंग जैसे आती है ऐसे यूट्यूब की सेटिंग आ जाए, ऐसा तो है नहीं, तो कोई बच्चा वहाँ पर पहुँच नहीं सकता है। तीसरा कारण फिर साथियों इन्होंने बताया वही वाला उम्र वाला, जो स्क्रीनशॉट डाल के दिखाया कि वो उम्र की वजह से ऐसा हो गया तब चला गया। अब साथियों आज इन्होंने चौथा कारण ये बताया कि कोई 12-13 साल का लड़का नग्न अवस्था में, जिसको ये बोल रहे थे उघारे, मतलब बिना कपड़ों के आ गया होगा इसलिए चला गया था चैनल। अब फिर हमारा चैनल आ गया तो चैनल ना हो गया यार बवाल हो गया। अब तो लगता है कि इसके विषय पर बात करके जो है हम लोग ही पागल हो जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभिषेक भाई ने इसका आइडिया ये निकाला कि उन्होंने अपना एक अलग केबिन बना लिया। और अब साथियों अब क्या करेंगे वो कि अभी तक तो जो फ्री सेवा होती थी तो अब वो फ्री सेवा नहीं होगी, उसमें थोड़ा चार्ज लगेगा आपसे। अब चार्ज क्या लगेगा ये चीज़ का तो उन्होंने खुलासा नहीं किया, तो अब उनको जो है सोचना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जाइए, हर संडे को जाइए। यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों क्या था कहा था मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कुछ भी चल रहा है रियारी में, ये चैनल बार बार आ रहा है जा रहा है, भौजी का चैनल जो इस समय मिस्ट्री बना हुआ है, मैंने कहा था इस पर जो है कोई वो सही जानकारी उनकी तरफ से आ ही नहीं रही है। वो केवल पब्लिक को गुमराह कर रही हैं, धोखा दे रही हैं और पता नहीं किस लिए दे रही हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। उनका चैनल किसी भी रीजन से बार बार आ रहा हो जा रहा हो वो तो एक अलग की चीज़ है, लेकिन उसमें झूठ बोलने की क्या बात है और किस लिए पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, ये चीज़ समझ से बाहर है। अब अगर बेमतलब से ऐसा हो रहा है तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इन लोगों को यही पता नहीं है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, भले ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें। क्योंकि अगर बार बार चैनल जा रहा है आ रहा है तो अगर ये अपनी तरफ से ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है चैनल की रीच डाउन होगी, मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा। और मैंने आपसे कहा था कि ये सारी चीज़ें झूठी हैं। इन्होंने जो स्क्रीनशॉट शेयर करवाया था अपनी लड़की से इंस्टाग्राम पर, मैंने कल के वीडियो में ये बात कही थी, आप लोग जाकर देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है, कि वो स्क्रीनशॉट एक जीमेल आईडी का स्क्रीनशॉट था। जैसे आपकी जीमेल आईडी बनी होती है, बहुत सारे लोग बहुत सारी जीमेल आईडी रखते हैं, 2-3 जीमेल आईडी मेरे चैनल पर भी बनी है और बहुत सारे लोग कमेंट करने के लिए कई फर्जी आईडी बना लेते हैं। इसी प्रकार से वो आईडी बनी हुई थी जो, तो मैंने कहा था उस आईडी पर ये मेल आया है कि आपका जो ये अकाउंट है जीमेल का, ये जो आईडी है ये 29 दिन में डिलीट हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो है इन्होंने अपनी उम्र वगैरह कुछ गलत भरी थी, लेकिन उसका यूट्यूब चैनल से कोई लेना देना नहीं था। लोगों ने या कहें रिएक्शन वाले जितने भी हमारे साथी हैं उन्होंने जब ये चीज़ कही, मैंने भी कही, और जब उन्होंने ये बात पूछी कि आखिर आपका चैनल बार बार जा रहा है आ रहा है, इसका क्या कारण है, इसका एक ठोस कारण बताइए, तब उन्होंने कहा था कि मतलब ये जो है हमारा चैनल, जैसे रिएक्शन चैनल वालों ने बोल दिया कि वो चूहा दिखा दिया था इस वजह से, तो आप लोग समझना यहाँ पर उन्होंने पहले वही बात पकड़ ली और ये कहा था खुद भौजी ने कि हाँ वो चूहा दिखा दिया था इसलिए कि चैनल चला गया था। तो साथियों आज जो है इनका चैनल वापस आ गया है। आज मैंने सुबह देखा तो इनका चैनल वापस आ गया और इन्होंने जो है उस पर 4-5 मिनट की एक वीडियो भी डाली है और टोटल इसी विषय पर डाली है कि आखिर उस चैनल के साथ क्या हुआ था ये बताने के लिए। और आप लोगों को आश्चर्य होगा, जिन्होंने देखा होगा उनको भी और जिन्होंने नहीं देखा उनको बता दूं कि आज इन्होंने एक और नया रीजन दे दिया चैनल जाने का। मैं आपको बताऊंगा कितने रीजन हो चुके हैं इनके। और वो जो आईडी गई थी इनकी जिसका स्क्रीनशॉट इन्होंने लगाया था, मैंने कहा था वो झूठ है, उसका यूट्यूब चैनल से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि अगर यूट्यूब की तरफ से कोई मेल आता तो यूट्यूब का मेल जो है उसका स्क्रीनशॉट लगता। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। सबसे पहले जब इनका चैनल गया था उसके बाद में इन्होंने कहा था 24 घंटे में आ जाएगा, तब रिएक्शन चैनल वालों ने जो है आइडिया दिया था इनको। मैं तो आइडिया देना ही कहूँगा कि हो सकता है कि वो चूहा दिखा दिया था बाल्टी में इसलिए जो है चैनल चला गया हो। तब जब इनका चैनल 24 घंटे से पहले आ गया तब इन्होंने कहा कि हाँ वो चूहा दिखा दिया था इसीलिए चैनल चला गया था। ये एक कारण हो गया। इसके बाद में साथियों इनकी लड़की ने जब एक वीडियो डाला उस पर जो है दूसरा कारण ये बताया कि वो छोटी बहन ने उसमें छेड़छाड़ कर दी। तब मैंने कहा था कि सेटिंग में जाकर किसी बच्चे के द्वारा छेड़छाड़ हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि उसकी सेटिंग जो है ऐसे ऊपर नहीं होती है कि मोबाइल में आप खोलो मोबाइल की सेटिंग जैसे आती है ऐसे यूट्यूब की सेटिंग आ जाए, ऐसा तो है नहीं, तो कोई बच्चा वहाँ पर पहुँच नहीं सकता है। तीसरा कारण फिर साथियों इन्होंने बताया वही वाला उम्र वाला, जो स्क्रीनशॉट डाल के दिखाया कि वो उम्र की वजह से ऐसा हो गया तब चला गया। अब साथियों आज इन्होंने चौथा कारण ये बताया कि कोई 12-13 साल का लड़का नग्न अवस्था में, जिसको ये बोल रहे थे उघारे, मतलब बिना कपड़ों के आ गया होगा इसलिए चला गया था चैनल। अब फिर हमारा चैनल आ गया तो चैनल ना हो गया यार बवाल हो गया। अब तो लगता है कि इसके विषय पर बात करके जो है हम लोग ही पागल हो जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये लोग झूठ बोलते हैं, इनकी किसी भी बात का कोई विश्वास नहीं। एक बार जो चैनल इनका गया फिर बार बार आ रहा है जा रहा है, उसका जो कारण पूछा गया तो सही कारण बताने की बजाय इन्होंने 4-5 कारण बता दिए, वो तो सब मैंने आपको बताया ही है। तो ये तो हालत है इनकी। और फिर ये लोग क्या कहेंगे कि हम शिवानी को पीछे कर देंगे, शिवानी की जो है ये बराबरी करने की सोचते हैं, जबकि ये खुद ही इतने भ्रमित हैं कि इनको पता ही नहीं है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है।
अब साथियों बात करते हैं कि अगर शिवानी की बात निकली है और आज शिवानी का वीडियो भी आया है, और जैसा कि मेरे पास कल कमेंट आए थे, मैंने उन पर बात की थी कि हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि हमें शिवानी से संबंधित कंटेंट ही देखना पसंद है। तो मैंने कहा था कि अगर कोई ऐसी बात होगी शिवानी के या अभिषेक भाई के विषय में जब भी, तो मैं उस पर बात करूंगा अगर रिएक्शन देने वाली होगी तो। और आज मुझे लगता है कि रिएक्शन देने वाली बात है तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। दोस्तों, शिवानी का वीडियो आया, जो कि वीडियो आज आया है संडे के दिन, इतवार के दिन, और शिवानी का वीडियो ये था पिछले इतवार का, क्योंकि उसमें जो है ऑफिस का दृश्य दिखाया गया और संडे को ही ऑफिस खुलता है, तो जाहिर सी बात है कि वो पिछले इतवार का था, यानी कि 7 दिन पीछे का वीडियो। तो आप लोग सोच सकते हैं कि शिवानी के पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है। 7-7 दिन पहले का मतलब एडवांस में कंटेंट उनके पास होता है, वीडियो पढ़ नहीं पाते हैं। और उसमें साथियों आज के वीडियो में हमने देखा कि पिछले इतवार को इनका घर जो है खाली हो गया, क्योंकि इनकी दीदी वगैरह, उनके बच्चे वगैरह सब आए हुए थे, तो घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा, हंगामा सब होता था, मस्ती मजाक सब चलता था। अब घर खाली हो चुका है, और विदाई के टाइम पर जो मम्मी भावुक हुई थी वो तो हर चीज़ देखने ही वाली थी, लेकिन मम्मी की मुझे एक बात सही लगी, शिवानी की मम्मी की, कि एक तरफ तो भावुक भी हो रही हैं और दूसरी तरफ जो है टेम्पो को भी बुला रही हैं, जल्दी करो टाइम हो जाएगा जाने के लिए। तो शिवानी ने ये भी कहा कि एक तरफ जो है भगाने की भी जल्दी है और एक तरफ ये भी कह रही है कि यहाँ अच्छा नहीं लगेगा जाने से। तो ये सारी चीज़ें जो है सब कुछ मिला के हंसी और खुशी के माहौल में, थोड़े गमगीन माहौल में सबकी विदाई हो गई। उसके बाद साथियों शिवानी पहुँचती हैं अपने ऑफिस में। आप साथियों ऑफिस की जब बात बताएं तो वहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसा कि अभी कहा गया था कि शिवानी से मिलने कोई दिव्यापुर का व्यक्ति आता ही नहीं है, कोई जो है उनको पूछता ही नहीं है। तो शिवानी ने दिखाया कि एक जो लेडी आई थी, उनके साथ में भी एक लेडी और थी, वो शिवानी ने दिखाया कि वो दिव्यापुर से इसीलिए मिलने आई थी कि ये बात कही गई कि शिवानी से दिव्यापुर के लोग मिलने नहीं आते हैं। तो शिवानी ने जानबूझकर जो है उनकी क्लिप लगाई और ये जवाब दिया उन लोगों को जो ये कहते हैं कि दिव्यापुर वाले लोग शिवानी को पसंद नहीं करते। इसके अलावा साथियों एक नई चीज़ देखने को मिली, जिस पर शायद मुझे लगता है किसी रिएक्शन चैनल वाले ने ध्यान ही नहीं दिया, या मैंने तो किसी रिएक्शन चैनल पर ये चीज़ देखी नहीं, कि अभिषेक भाई ने अपना एक नया केबिन अलग बना लिया है उसी ऑफिस में। और वो इस कारण से बनाया साथियों, क्योंकि पिछले ब्लॉग में हम देख चुके हैं, वीडियो में हम देखते हैं कि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और अभिषेक भाई बीच में बैठते हैं, चारों तरफ से लोग घेरा लगा लेते हैं, मेरा देखो मेरा देखो मेरा देखो। तो इस तरह से वाकई में असुविधा तो होती ही होगी। तो अभिषेक भाई ने इसका आइडिया ये निकाला कि उन्होंने अपना एक अलग केबिन बना लिया। और अब साथियों अब क्या करेंगे वो, कि अभी तक तो जो फ्री सेवा होती थी, तो अब वो फ्री सेवा नहीं होगी, उसमें थोड़ा चार्ज लगेगा आपसे। अब चार्ज क्या लगेगा ये चीज़ का तो उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन जब आप अपना चैनल दिखाने जाएंगे या अपनी आईडी को सही करवाने जाएंगे या कोई भी समस्या लेके जाएंगे तो अभिषेक भाई आपसे थोड़ा सा चार्ज लेंगे। तो अभी तक तो फ्री सेवा हो रही थी, लेकिन अब जो है चार्ज लगेगा। और मुझे लगता है जो रीज़न उन्होंने दिया है उस हिसाब से ये चीज़ सही है कि चार्ज जो है अगर थोड़ा ले रहे हैं, लेकिन उससे सुविधाएँ काफ़ी बढ़ जाएंगी। सबसे पहले साथियों उन्होंने रीज़न बताया चार्ज लेने का, ये है कि वहाँ पर कुछ महिलाएं या कहें कुछ यूट्यूबर जो प्रत्येक रविवार को उनके पास पहुँच जाते हैं और अपनी आईडी में जो भी समस्याएं होती हैं बार बार से वही लोग जाके दिखाते हैं। इससे क्या होता है साथियों कि जो दूर से व्यक्ति आते हैं, अब आप लोग तो जानते ही हैं कि उनके पास से दिल्ली से और पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं मिलने के लिए, तो उन बेचारों का नंबर ही नहीं लगा पाता जो इतनी दूर से आते हैं, और लोकल के लोग ही घेरे रहते हैं। और फिर एक संडे में उनका काम भी नहीं होता, हर संडे को वो आ जाएंगे। तो भाई और भी लोग हैं, उन सबको जो है देखना है। तो इस कारण से अब जब चार्ज लगेगा तो क्या होगा कि जो लोग फालतू में फ्री सेवा समझ कर आते थे कि हर संडे को हम अभिषेक भाई को परेशान करेंगे जाकर या दिखाएंगे जाकर, तो अब उनको जो है सोचना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जाइए, हर संडे को जाइए, और अगर नहीं है तो आप एक ही बार में अपना काम करवा लेंगे। इससे क्या होगा साथियों, भीड़ कम होगी और दूसरे लोगों को जो बाहर से जाते हैं उनको भी मौका मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने और कही कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो यह सुविधा पैदा कर रहे हैं और लोग जो है इसको अहमियत नहीं दे रहे थे। फ्री फोकट का होता है तो आदमी उसको अहमियत नहीं देता है, बात सही है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपना एक अलग से केबिन बनवा लिया। अब उनके चारों तरफ घेरा नहीं लगेगा, एक एक करके लोग मिलने आएंगे, और जब थोड़ा चार्ज लगेगा तो जो है ज़रूरतमंद जो होगा वही व्यक्ति पहुँचेगा, ना कि बेकार की भीड़, फालतू की भीड़ जो है वहाँ पर नहीं पहुँचेगी। दूसरी एक चीज़ साथियों होता ये है कि चार्ज जो है अगर लिया जाएगा तो मुझे लगता है वो मामूली चार्ज ही होगा, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा चार्ज आपसे लगे। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि चार्ज लगने के बाद में, अब जैसा कि शिवानी ने बताया अपने वीडियो में कि अभिषेक भाई ने जल्दी जल्दी से खाना खाया और जाकर अपने काम पर ध्यान देने लगे, और मन से चैनल सबका देख रहे थे। मन से पहले भी देखते थे, लेकिन अब क्या है कि उन्होंने बताया कि अब चार्ज जब किसी से लेंगे, किसी चीज़ का आप पैसा लेते हैं तो उसका काम आप और अच्छे से करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हो गई कि थोड़ा बहुत जो चार्ज लगेगा उसके बदले में आपके चैनल को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जाएगा, आपकी सारी समस्याएं हल की जाएंगी। बाहर से आने वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा सुविधा मिल सकेगी, उनको भी मिलने का मौका मिल सकेगा, और ये जो फालतू की भीड़ हर रविवार को उनके पास में जो घेरा लगा लेती थी वो अब नहीं होगी। अब साथियों आप लोग सोच रहे होंगे कि चार्ज लगेगा कि तो क्या शिवानी से मिलने का भी चार्ज लगेगा? तो जी नहीं, शिवानी से मिलने का कोई चार्ज नहीं है। शिवानी ने खुद बताया है कि हमसे मिलने का कोई चार्ज नहीं है, हमारे पास आप आइए, मिलिए, फोटो खिंचाइए, वीडियो बनवाइए, हमारा सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मतलब ये है कि शिवानी से मिलने का कोई चार्ज नहीं है। आप लोग इस भ्रम में ना रहें। केवल अभिषेक भाई के पास जो लोग जाते हैं और अपना चैनल सही करवाते हैं तो उसका जो भी चार्ज होगा थोड़ा बहुत वो लगेगा। तो साथियों ये थी शिवानी के वीडियो में आज बताने वाली बात, रिएक्शन देने वाली बात, तो मैंने उस पर रिएक्शन दिया है। और मुझे लगता है कि जिन मेरे मित्रों को लगता था कि मैं उस पर जो है रिएक्शन नहीं दूंगा, या उनको ये लगता था, मैं भी क्या बोल रहा हूँ,
उनको ये लगता था कि शिवानी की ही बात करें। तो मैंने कहा था कि जब शिवानी की बात करने की बात होगी या शिवानी से संबंधित कोई बात होगी तो उस पर बात की जाएगी, और आज के वीडियो में थी ये बात तो हमने उस पर बात की। तो साथियों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अब अभिषेक भाई के पास जाने से आपको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा भौजी की तो पोल हम रोज खोल ही रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि हर यूट्यूबर की बात करना जरूरी है बगैर नाम लिए, क्योंकि ये जनता को बहुत ज़्यादा गुमराह करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हाँ हम शिवानी की बराबरी कर लेंगे। तो इस तरह से विश्वासघात करने से मुझे लगता है कि बराबरी नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही हैं। इतने सारे रीजन, इतने सारे कारण एक चैनल के हाइड होने का या बार बार आने का क्यों दे रही हैं। जो भी सही वजह है वो सही वजह बता दो। आपको अभी जो है मुंह तोड़ जवाब दिया, मैंने तो आज ही देखा क्योंकि उनका चैनल आज आया तो उसमें एक वीडियो पहले का पड़ा था, तो उस पर ये लिखा था कि दिया रिएक्शन चैनल वालों को मुंह तोड़ जवाब। जैसे किसी साथी यूट्यूबर ने ये कहा होगा कि वो अपना दूसरा चैनल ग्रो करना चाहती हैं, तो इस वजह से इस चैनल को हाइड कर लिया। तो उन्होंने कहा हम एक बनाए चाहे चार बनाए, बात सही है, आप एक बनाओ चाहे चार बनाओ, किसी को क्या लेना देना, लेकिन झूठ तो ना बोलो, कम से कम लोगों को जो बात है वही बात तो बताओ। अब साथियों थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि अब उस विषय पर मुझे बात करने में मतलब जो है अंदर से खुद ही बहुत ज़्यादा झल्लाहट हो रही है। वही जो शादी चल रही है, शादी ना हो गया पता नहीं क्या हो गया। और साथियों उस शादी को तो देख के मुझे ये लग रहा है कि पहली बात तो मुझे उस पर 1% विश्वास नहीं है। आश्चर्य इस बात का होता है कि कंटेंट के लिए ये लोग कितने आगे तक जा सकते हैं कि पहले सगाई, अब मतलब गोद भराई, उसके बाद अब इंगेजमेंट, हो सकता है कि शादी तक का वो रिकॉर्ड करके दिखा दें। लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें दिखाई जा रही हैं इस हिसाब से कहाँ पे शादी होती है भाई। एक कोई पुरुष व्यक्ति नहीं वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, सब औरतें दिखाई पड़ रही हैं। लड़के को लगता है किराए पे किसी को बुला लिया, इस तरह का कोई है। और साथियों इसके अलावा मुझे याद आ गया कि हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे गाँव में काफ़ी पहले की बात बता रहे हैं, तो एक नाटक मंडली आती थी। नाटक मंडली जिसको कहें या नौटंकी कहें जिसको कहें, तो वो आती थी और उसका नाम होता था दरभंगा। दरभंगा कि तो हम लोग ये कहते हैं दरभंगा लगा है चलो देखने चलें। जब हम लोग बड़े बड़े हुए तो पता चला कि बिहार में एक जिला पड़ता है दरभंगा, वहाँ से लोग आते हैं और फिर वो डांस करते हैं। और वो 7-8 दिन का प्रोग्राम होता था, नौटंकी वगैरह चलती थी, क्योंकि पहले जो है मनोरंजन के इतने ज़्यादा साधन नहीं थे और गाँव गली में ये चीज़ें प्रसिद्ध होती थी। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बाग था, उसी बाग में जो है बहुत बड़ा टेंट वगैरह लगा के ये प्रोग्राम कराया जाता था। अब कहेंगे आप लोग कि ये चीज़ मुझे क्यों याद आ गई, वो साथियों इसलिए आ गई कि इनकी जो सगाई का प्रोग्राम था वो मुझे किसी नौटंकी से कम लग ही नहीं रहा था। आप लोगों ने देखा उसमें बिहार का जो प्रसिद्ध डांस होता है वही लौंडा डांस जिसको बोलते हैं, जिसमें लड़के जो हैं लड़कियों का भेष रख के और डांस करते हैं, लौंडा डांस बोला जाता है, बिहार का प्रसिद्ध डांस है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो वो चल रहा था। भैया सगाई में यार वैसे तो डीजे वगैरह लगता है, लोग डांस करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये लौंडा डांस कौन कराता है यार। तो मुझे लगता है कि जैसे ये तो सारी पूरी नौटंकी हो रही थी वहाँ पर। ये मुझे याद आ गया कि ये तो यहाँ पर दरभंगा ही लगा। पहले तो साथियों में ये समझा इन लोगों की वेशभूषा देखकर कि कहीं पर नौटंकी का कोई प्रोग्राम चल रहा होगा और इन्होंने सोचा कि चलो लगे हाथ इसमें जो है हम भी थोड़ा परफॉर्म कर लें तो हमारा एक कंटेंट निकल आएगा, वीडियो बन जाएगा। अब बाद में पता लगा कि इन्होंने ये सारा जो है खुद ही प्रायोजित किया था, इसको इन्होंने खुद ही करवाया था। लेकिन वो सगाई वगैरह तो मेरी समझ में नहीं आ रही, मुझे नौटंकी ज़्यादा लग रही थी। भगवान जाने उस तरफ ऐसा होता हो तो होता हो। हम लोगों के समाज में या शिक्षित समाज में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं इस तरह से, ना सगाइयाँ होती हैं, ना गोद भराई होती है, और ना ही कोई मतलब जो है इस तरह की रस्में होती हैं। तो हो सकता है भाई उधर होता हो तो बता नहीं सकते। बहरहाल मुझे अब भी यकीन नहीं है कि ये शादी का कोई प्रोग्राम वगैरह चल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताना। और उसके विषय में अब हम क्या ही ज़्यादा बात करें, उसके विषय में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे खुद ही पसंद नहीं है। तो साथियों ये थी अपडेट। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उम्मीद करता हूँ मेरे उन साथियों की भी शिकायत फिर से दूर हो गई होगी जो शिवानी के विषय में बात सुनना चाहते थे या देखना चाहते थे। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।